चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के 5 पहाड़ी किलों में से एक है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो भीलवाड़ा से कुछ किमी दक्षिण में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के इतिहास में त्याग, वीरता, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक है। अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के कारण यह दुर्ग भारत में एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। यह किला मेवाड़ की प्राचीन राजधानी भी रह चुका है। यह दुर्ग मेवाड़ में वीरों और बलिदान की भावनाओं का प्रतीक है। यह किला राजपूतों के त्याग, शौर्य, बलिदान और महिलाओं के अदम्य साहस की कई कहानियों को प्रदर्शित करता है। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। इसने 3 महान आख्यान और पराक्रम के कुछ सर्वाधिक वीरोचित कार्य देखे हैं, जो अभी भी स्थानीय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किलों में से एक है। उससे भी कहीं ज्यादा रोमांचक है। चित्तौड़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस घोषित किया गया। चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। यह दुर्ग चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बनाया गया है, इसलिए इस दुर्ग को चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट नाम अंकित मिलता है। बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह बेडच नदी के किनारे बसा हुआ है। यह मेवाड़ की प्राचीन राजधानी थी। भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप यहां के राजा थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ फोर्ट की आकृति व्हेल मछली के समान है। इस दुर्ग में खेती योग्य भूमि और जलाशय भी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ फोर्ट में रहने योग्य बस्तियां और मंदिर भी बनाए गए हैं। राजस्थान का यह एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर कृषि की जाती है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट रिहायशी दुर्ग है। इस महान किले को महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थान भी माना जाता है। यहां पहला जौहर 13वीं सदी में राजा रत्न सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं कि रानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास ही जीवित अग्नि समाधि ले ली थी। इसके अलावा 16वीं सदी में यहां रानी कर्णावती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। उसके कुछ सालों के बाद रानी फूल कंवर ने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर किया था। ये भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल 3 साके हुए। पहला साका 1303 में हुआ, दूसरा साका 1535 में हुआ, तीसरा साका 1567-1568 में हुआ। चित्तौड़ का प्रथम साका 1303 में हुआ, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय के बाद चित्तौड़ को आक्रांत किया। पहले साके के दौरान चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह थेस और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी थीं। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत में कहा गया था,